इधर का व्यू चेकआउट करो आप। हवा बहुत तेज चल रही है यार, ये देखो। और ये जो पूरा ट्रिप है ये होने वाला है मेरा 14 डेज का, और इसमें हम कवर करने वाले हैं 4000 किलोमीटर्स। देखो अभी रोड पूरी बंद है, इधर लैंडस्लाइड हुआ होगा या फिर उन्होंने पत्थर काटे होंगे, तो पूरी सड़क बंद है। तो सामने दिखा रहा है अटल टनल बची है यहाँ से 2 किलोमीटर, और दारचा है 78, सरचू है 153 यहाँ से। भाई हम लोग पहुँच गए थे टांडी, और टांडी पे अपना टैंक रिफिल करा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किलोंग जब तक पहुँचेंगे तो पंप खुला होगा नहीं खुला होगा। भैया पंप कब तक खुलता है ये? ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है? आज की गुड मॉर्निंग हो रही है हमारी अम्बाला से, और आज है डे 2 ऑफ माई लद्दाख सीरीज़। कल मैं आ गया था मुरादाबाद से अम्बाला रात को, और हम रात को 10 बजे करीब पहुँचे थे, और आज हम निकल रहे हैं अम्बाला से टूवर्ड्स जिस्पा। तो फटाफट गाड़ी में सामान डालते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। गाड़ी का शीशा साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी का शीशा साफ़ रहेगा भाई अपने ब्लॉग साफ आएंगे। तो एक बार ना ये सारे काम करते हैं, फटाफट सामान थोड़ा सा मैनेज करना है और गाड़ी का शीशा साफ़ करके फिर निकलते हैं। कल हमने कवर किए थे मुरादाबाद से 443 किलोमीटर्स, और अपना एवरेज आया था 17.5 का, और फिलहाल अभी टेम्परेचर हो रहा है 35, और गाड़ी में बैठ गए भाई, सामान लोड कर लिया है। अब फटाफट चलते हैं, पहले गाड़ी में भरवा लेते हैं तेल, एंड उसके बाद अपनी जर्नी को करते हैं आगे कंटिन्यू। जीपीएस में डाल दिया है अपना डेस्टिनेशन जिस्पा, विच इज़ 390 किलोमीटर्स, और अपने को दिखा रहा है 9 घंटे वहाँ के लिए। 6:40 का टाइम दिखा रहा है अभी, बाकी देखते हैं किस समय पहुँचेंगे। और अभी हमने लिया है NH44 अम्बाला से निकल के, यहाँ भरवा रहे हैं अपना डीजल। ट्रिप का सेकंड टैंक है, और इस टैंक पे ना हम आराम से जिस्पा पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी अपने को दोबारा तेल भरवाने की। यहाँ पर भी जो रेट है दैट इज 92.24, 2400 रुपये का तेल आया है अपना। भाई अपने साथ भाई जुड़ चुका है। क्या हाल है भाई वंश? बढ़िया बिल्कुल। सो फुल एक्साइटेड? हाँ फुल। 2 साल पहले मैं और वंश गए थे, अक्टूबर में गए थे ना हम लोग, तो हम लोगों ने उस टाइम पे ना शिमकला पास और बारालाचा पास किया था, और बेसिकली सिर्फ 2 पास करने गए थे हम लोग। तो हम दोनों साथ में थे, वो हमारा लास्ट ट्रिप था जो हमने साथ में किया था, और उससे पहले हम दोनों गए थे स्पीति, और लद्दाख भी वंश मेरे साथ जा रहा है। तो भाई जितने बड़े ऊंचे पासेस वाला ट्रिप होता है ना, उसमें वंश और मैं साथ ही जाते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि हम 2 साल के बाद साथ जा रहे हैं। तो ठीक है, मज़ा आएगा भाई, मज़ा करेंगे। और लास्ट टाइम था उसमें हमारी गाड़ी चली थी 447 किलोमीटर, 17.5 का एवरेज आया था, क्योंकि कल ना गाड़ी में सामान बहुत था, लोग बहुत थे, और गाड़ी मैंने खींची भी बढ़िया थी। जब मुरादाबाद से निकला था ना तो बढ़िया गाड़ी खींची थी मैंने, सिर्फ ओला खींची थी, सामने जाम आ गया। किस चीज़ का जाम है? फिलहाल ये वाला जो सड़क है ना जिस पे हम चल रहे हैं, ये जाएगी आपकी सीधी वैसे जलंधर के लिए। 900 मीटर में लेफ्ट में अपना एक एग्जिट आ रहा है, तो हमें वो एग्जिट लेना है। तो जो जीपीएस आपको टाइम दिखाता है ना, जो भी टाइम दिखाता है भाई, उसमें ना कम से कम 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए अगर आप लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, क्योंकि जैसे ये जो अपनी बछड़ा है ना, तो ये बछड़ा आपको कहीं भी मिल सकती है, स्पेशली पहाड़ों पे। तो बेसिकली हमारा जो आज का राउट प्लान है ना, मैं आपको बता देता हूँ। सो अभी हम निकले हैं अम्बाला से, यहाँ से हम जाएंगे खरार, फिर रूपनगर, उसके बाद आएगा हमारा मंडी, फिर कुल्लू, देन मनाली, और मनाली के बाद हम जाएंगे अटल टनल, उसके बाद सिसु, टांडी, कीलोंग, एंड देन अपना जिस्पा। सो ये है हमारा आज का रूट प्लान। तो राइट में जा रहा है दैट इज NH44, और हम आ गए हैं NH205A पे, और अभी आगे से ना एक ब्रिज है, उसके नीचे से हमें राइट दिखा रहा है। सामने दिखा रहा है रूपनगर, बानौर, मोहाली और खरार। और ये जो पूरा ट्रिप है ये होने वाला है मेरा 14 डेज का, और इसमें हम कवर करने वाले हैं 4000 किलोमीटर्स। और जो हमारा राउट प्लान है वो ये है कि कल हम निकलेंगे जिस्पा से वाया शिमकला, कि 2 रास्ते हैं, आप शिमकला से भी जा सकते हो और बारालाचा से भी जा सकते हो। तो हम कल शिमकला पास से निकलेंगे, फिर हम जाएंगे पदुम, वहाँ से हम जाएंगे कारगिल, कारगिल के बाद हम जाएंगे लेह, देन आपका नुब्रा वैली, उसके बाद सियाचिन बेस कैंप, पेंगोंग लेक, सोमोरोरी, एंड फिर वहाँ से हम वाया बारालाचा होते हुए मनाली, एंड मनाली से दिल्ली। सो बेसिकली ये है हमारा इनिशियल राउट प्लान। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तो हम इसी राउट को फॉलो करेंगे। बाकी यार अगर कहीं कोई रास्ता वगैरह बंद होता है तो फिर उस हिसाब से आगे उसी वक्त प्लानिंग करी जाएगी। होटल्स मेरे सारे मैंने बुक कर लिए थे, क्योंकि क्या है कि जब हम चेक कर रहे थे ना होटल्स वगैरह, तो सारे होटल्स ना ऑलमोस्ट अच्छे होटल्स जो थे वो सारे ना फुल थे, और बहुत जल्दी ना फिलअप हो रहे थे, क्योंकि अब ये सीज़न का टाइम है। तो यार इसलिए मैंने ना इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने भाई अपने सारे होटल्स वगैरह पहले ही बुक करा लिए थे। मैंने कहा यार वहाँ जाके, क्योंकि होता क्या है ना, जिस ट्रेन पे हम गाड़ी चलाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। जो आपकी स्पीड होती है ना वो 30-40 ही रहती है, तो आप ज़्यादा तेज
चल नहीं सकते, तो जो आपका वही एक डिस्टेंस होता है ना एज कम्पेयर टू प्लेन्स, उसमें आपको दुगना या तिगना टाइम लगता है। सो आपका जो बॉडी होती है ना वो जल्दी फटीग होता है उसमें आपको। तो उस टाइम पे फिर आप अपना ड्राइव करने के बाद वहाँ पहुँचो और फिर आप होटल वगैरह ढूंढो, तो उसमें ना यार सीरियसली बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो मैंने कहा उस सब चीज़ों से बचने के लिए ना मैंने पहले ही अपने होटल्स वगैरह बुक करा लिए थे। एंड आई होप हमारे को कहीं रास्ता चेंज ना करना पड़े, क्योंकि करना भी पड़ेगा तो भाई फिर देखा जाएगा। हम आ गए हैं मोहाली बाईपास पे, और इस बाईपास पे हमें 26 किलोमीटर्स के लिए चलना है। ये मेरे ख्याल से नया हाईवे बनाया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ से नहीं गया था, तब तो वही टूटी फूटी वाली सड़क थी। जैसे अभी हम पीछे चल रहे थे ना उसी टाइप की सड़क थी। ये सारा काम चल रहा था उस वक्त, लेकिन अभी ये पूरा बन के तैयार हो गया है। थोड़ी सी गाड़ी खींच लेते हैं। मनाली है यहाँ से 265। और सड़क देखो आप यार, क्या सही सड़क बनी हुई है। एक गड्ढा नहीं है भाई, एक गड्ढा नहीं है, एकदम बढ़िया स्पीड पे आप गाड़ी मेंटेन कर सकते हो। पर बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा है और जो विंड नॉइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है एक्चुअली गाड़ी में भी ना। पता नहीं इस गाड़ी का ना NVH लेवल बहुत ख़राब है यार। भाई गाड़ी देखो हमें बहुत बढ़िया है, पता है, मैं ये नहीं कहूँगा गाड़ी में कोई कमी है। गाड़ी इज़ ऑसम, बहुत बढ़िया गाड़ी है। मुझे तो पता नहीं मैं इस गाड़ी को लेके कहाँ कहाँ गया हूँ। आप ये देखो हम लद्दाख जा रहे हैं इस गाड़ी से। आई मीन एक लो ग्राउंड क्लियरेंस सेडान है और इससे हम लद्दाख कर रहे हैं। कंफर्ट में कोई कमी नहीं आती मुझे, मैं थकता नहीं हूँ इस गाड़ी में, लंबा चलाता हूँ फिर भी नहीं थकता। गाड़ी का एवरेज बहुत बढ़िया है, गाड़ी भागती बहुत बढ़िया है, चिपक के चलती है। लेकिन भाई इस गाड़ी का NVH लेवल, होंडा ने सब कुछ किया, इस गाड़ी का NVH लेवल पे बिल्कुल काम नहीं किया। लेकिन एक बस वही ड्रॉबैक है मेरे को जिसमें लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजन नॉइस ना बहुत ज़्यादा आती है इसमें, और जो विंड नॉइस है हाई स्पीड पे तो थोड़ी सी बढ़ जाती है। गाड़ी मेरी 83,000 किलोमीटर से करीब पहुंच गई है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा NVH लेवल और इसके ख़राब हो गए, मतलब आवाज़ वगैरह ना थोड़ी ज़्यादा आती है एंड विंड नॉइस भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है। भाई आप सामने देख रहे हो कितनी ज़्यादा धूल है, मतलब कुछ अभी पीछे ना नज़र ही नहीं आ रहा था आगे कि भाई आगे क्या चल रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं किस बात की धूल थी। तो टाइम हो रहा है 11:30 और टेम्परेचर आप मानोगे 29 डिग्रीज पे आ गया है। मतलब कल कहाँ इतनी गर्मी में थे और सुबह हम अम्बाला से निकले तो 35 डिग्री के करीब था, और भाई 29 डिग्री टेम्परेचर है 11:30 बजे। और बारिश होनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, आप देख सकते हो विंडस्क्रीन पे। तो और आगे भी ना पहाड़ मुझे नज़र आने शुरू हो गए हैं, और भाई लेकिन बादल हैं। तो जिस हिसाब से मौसम चल रहा है तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमें ना बढ़िया ठंड मिलने वाली है, क्योंकि जिस्पा में जो वेदर हम चेक कर रहे थे कल तो -5 दिख रहा था रात को, और स्नो के चांसेस थे पर कम थे। लेकिन अगर इस हिसाब से जैसे बारिश यहाँ पड़ रही है ना, तो अगर यही हाल रहा तो जिस्पा में ना हमें स्नो मिल सकती है। अब यहाँ से हमें लेना है राइट, क्योंकि अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप चले जाओगे आनंदपुर साहिब, और मनाली के लिए अपने को लेना है ये बीच वाला जो ऊपर ब्रिज की तरफ रास्ता जा रहा है ना, ये वाला रास्ता लेना है आपको मनाली के लिए। कई बार लोग क्या करते हैं ना, सीधा निकल जाते हैं। अब भाई हवा क्या मस्त हवा चल रही है बाहर, बिल्कुल अंधड़ आया हुआ है बाहर। पता है लास्ट टाइम मैं आया था जून में, मैं गया था तीर्थन वैली, तो यार ये पहाड़ तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहे थे यहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ये जो बेसिकली ब्रिज था यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा हेजी था, बेसिकली पोल्यूशन था। और अभी क्या है कि एकदम साफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है पहाड़ों का यहाँ से। ये आ गया है जी मौरा। तो मौरा जगह है और मौरा का ही पड़ता है टोल टैक्स, और इस टोल के बाद अपनी पूरी पहाड़ों वाली जो चढ़ाई है ना वो शुरू हो जाती है। बेसिकली अब तो इतना पता नहीं चलता है, पहले ज़्यादा पता चलता था, क्योंकि अब तो ना पूरा 4 लेन हाईवे हो गया है। और सुबह से हमने कवर कर लिए हैं 111 किलोमीटर, और अभी हमारा 274 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और बचा है, जिसके लिए हमारे को दिखा रहा है भाई पूरे 7 घंटे। वो सामने देख रहे हो वहाँ पे वो पॉइंट है, बेसिकली एंट्री पॉइंट है जहाँ पे ना पर्ची कटती है हिमाचल एंट्री की, तो वहाँ तक ये बैकअप हमें मिलने वाला है। और इस पॉइंट के बाद ना अपनी टनल्स वगैरह शुरू हो जाएंगी।
सो यहाँ पे ना मैं पहली बार मैंने इतना बैकअप देखा यार। मैं इतनी मनाली आता हूँ, साल में 2 बार तो मेरा चक्कर लग ही जाता है। मैंने पहली बार इतना देखा है कि इतनी दूर तक ना बैकअप लगा हुआ है। ये देख के प्रतीत हो रहा है कि जाम मिलेगा आगे, बढ़िया जाम मिलेगा आगे। और मौसम बढ़िया हो रहा है यार। 29-30 डिग्रीज पे चल रहा है टेम्परेचर। कल दिल्ली में थे 46, 47, 46 तक पहुँच गया था टेम्परेचर कल। भाई बहुत गर्म था। हम माला पहुँचे हैं रात को 10 बजे, गाड़ी से निकले हैं ना तो टेम्परेचर था भाई 39 दिखा रहा था रात को 10 बजे। बहुत तेज हवा चल रही है बाहर, बहुत तेज हवा। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि एकदम से झटका सा आता है हवा का और एकदम गाड़ी हल्की सी लेफ्ट या राइट को जाती है। और अपनी टनल्स शुरू हो गई हैं। सामने लिखा है देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। तो वंश भाई आपका स्वागत है हिमाचल में, ठीक है ना। और अब अपनी आ गई भाई पहली टनल आज की। ये जो पहली टनल आती है ना जब आप एंटर करते हो हिमाचल, तो ये टनल काफ़ी लंबी है और इसमें ना क्या है एकदम से ढलान भी है और फिर चढ़ाई भी है। तो इसमें अगर कोई स्लो मूविंग ट्रक होता है ना जिसमें लोड ज़्यादा है, तो वो जो धीरे चल रहा होता है भाई, अगर वो आगे आ जाए तो बहुत टाइम लगता है ये टनल क्रॉस करने में। एंड जब ज़्यादा ट्रक होते हैं ना यहाँ पर, तो इसमें ना धुआं बहुत ज़्यादा होता है टनल के अंदर। इवन तो यहाँ पे एक बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैंस वगैरह लगे हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा धुआं होता है। एंड इतना ज़्यादा हो जाता है कि गाड़ी के अंदर ना आपको वो धुएं की लिटरली स्मेल आने लगती है। वो डीजल की स्मेल होती है ना, वो सारी स्मेल आने लगती है धुएं की भाई। जैसे अपनी एक फर्स्ट टनल हम क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद आप देखो एकदम नज़ारा जो है वो बिल्कुल बदल जाते हैं नज़ारे। अब एकदम आप पहाड़ों के बीच में आ गए हो। इवन तो पहाड़ वगैरह कट गए यहाँ पे, लेकिन एक थोड़ा सा पैच है, इसमें आपको फील होता है कि यहाँ पहाड़ पे आ गए हो। और इस साइड देखो अभी रोड पूरी बंद है, इधर लैंडस्लाइड हुआ होगा या फिर उन्होंने पत्थर काटे होंगे, तो पूरी सड़क बंद है। तो ये 2 वे हो रखा है रास्ता यहाँ पे। ये जगह है बिलासपुर। तो बिलासपुर से आपको राइट चले जाओगे शिमला के लिए, और हम जा रहे हैं भाई लेफ्ट टूवर्ड्स मनाली, लेह, लद्दाख। एक बज रहा है और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सुंदरनगर इस वक्त, और सामने पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इवन दो पहाड़ों पे ना सामने बिल्कुल आप देखो बादल बादल सा हो रहा है। इधर धूप निकल रही है लेकिन उधर सामने है बादल पहाड़ों पे। तो हमें दिख गया था भाई डोमिनोज। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ना कर लेते हैं अपना लंच, फिर आगे ना रुकना नहीं पड़ेगा, फटाफट निकल जाएंगे। तो यहाँ डोमिनोज में ना गाड़ी लगा लेते हैं साइड में और भाई लंच कर लेते हैं अपना। तो हम लोग भाई उधर वाली साइड से आए हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और हमें जाना है अभी आगे। डोमिनोज दिख गया था तो यहाँ लंच के लिए रुक गए थे। बाकी नज़ारा देखो आप, क्या सही नज़ारा है। कल जहाँ थे ना तो उसके कंपैरेटिवली आज बहुत बढ़िया मौसम है। देखो कितनी बढ़िया हवा चल रही है, बहुत सही। ऊपर ना मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार, मतलब बर्फ़ भी दिखाई दे रही है, तो मेरे हिसाब से मौसम अच्छा होगा। तो फटाफट यहाँ से खाना खाते हैं, निकलते हैं, क्योंकि वो लेट हो जाएंगे वरना। लंच अपना हो गया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। बेसिकली ना आगे आप जो इंटरसेक्शन देख रहे हो ना, यहाँ से अगर आप लेफ्ट चले जाओगे तो आप मंडी सिटी में अंदर चले जाओगे, और हमें जाना है ऐसे सीधा, क्योंकि अब मंडी का बाईपास ले लेंगे हम लोग। तो इससे बिल्कुल कट से पहले ही ना डोमिनोज से आता हूँ, वहीं रुक गए थे। यूजुअली मैं जब भी आता हूँ मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम ही ऐसा बैठता है कि लंच मेरा यहीं आसपास होता है। अपना जो अराइवल टाइम है अब जिस्पा का वो हो गया है 7:45। जैसे हम देखो हम टनल से बाहर निकले ना, तो यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कुछ तो शायद ये यू टर्न बना रहे हैं गाड़ियों का समथिंग। तो इधर अब यहाँ से लेके आगे तक ना अपने को काम ही मिलने वाला है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तक तो भाई यही पोजीशन थी, अब मुझे नहीं पता। अब जो भी है देख लेंगे एंड आपको अपडेट कर देंगे फिर। तो हम लोग ना अभी उस वाली साइड से आए हैं और हमको जाना है यहाँ से ऊपर, और इधर का व्यू चेकआउट करो आप। हवा बहुत तेज चल रही है यार, ये देखो भाई, फ़ोन उड़ने को रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है। सामने लेह दिखा रहा है 512 किलोमीटर, और मनाली दिखा रहा है 86 किलोमीटर्स। पोंडा डैम हमने क्रॉस किया है अभी, और हमारा अराइवल टाइम ना भाई धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अभी 8 सवा 8 के करीब हो गया होगा।
ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, तो पिछले साल यहाँ पे 2-3 बार लैंडस्लाइड हुआ था और अभी भी आप देखो यहाँ पे ना सारे पत्थर और मिट्टी नीचे आई हुई है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3-4 बार मेरे ख्याल से पत्थर नीचे आ गए थे मानसून में। और इस रोड पे बहुत ज़्यादा पानी था, मतलब पूरे टायर गाड़ी के आपके डूब गए, इतना ज़्यादा पानी था यहाँ पे। आगे आप देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है एंड इधर से ना 2 वे ट्रैफिक चला हुआ है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पे बैकअप लगा हुआ है। आगे मेरे ख्याल से सड़क थोड़ा ख़राब होगी, तो इस वजह से ना ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है और दोनों साइड लाइन लगी हुई है। तो ये जो पॉइंट है ना बेसिकली मंडी से भुंटर तक का, यहाँ पे टाइम लग जाता है यार। वाला जो पैच है ना, इस पैच की वजह से पूरा जाम लगा हुआ है। आप देखो बिल्कुल रोड ना यहाँ पे ख़त्म हो गई है, पत्थर डाल के रोड बना रखी है उन्होंने, पत्थर मिट्टी डाल के ना। तो इस वाले पैच की वजह से पूरा पीछे तक बैकअप लगा हुआ है। आगे जो ट्रक चल रहा है ना, उसके टायर को मैं देखता हुआ चल रहा हूँ कि कहाँ गड्ढा है, कितना गहरा गड्ढा है। तो ऐसे में अगर कोई गाड़ी आपके आगे चल रही हो तो उसके टायर पे फोकस करो, तो आपको पता रहेगा, एक आइडिया लग जाता है कि यार कितना गहरा गड्ढा है। ये लेफ्ट में है और टनल, और अगर यहाँ से आप सीधा चले जाओगे ना तो आप चले जाओगे तीर्थन वैली के लिए, और यहाँ लेफ्ट वाली टनल आती है आपको मनाली लेके। तो लास्ट टाइम जब मैं जून में तीर्थन वैली गया था तो हम लोग यहाँ से सीधा चले गए थे। तो तीर्थन वैली, सांझ वैली जो रास्ता जाता है वो ये वाला रास्ता जाता है। यहाँ से जो रास्ता है ना तीर्थन तक का भाई बहुत ज़्यादा छोटा रास्ता है, पता है, बहुत नैरो रास्ता था। आप मेरे तीर्थन वाले व्लॉग देखना, उसमें आपको रास्ते की कंडीशन दिख जाएगी। अगर आप प्लान कर रहे हो तीर्थन वैली का तो मेरे व्लॉग्स जाके आप देख सकते हो उसमें क्या रोड कंडीशन है और कितनी छोटी सड़क है, वो आप उसमें जाके ज़रूर से देखना। सामने का व्यू चेकआउट करो, कितना सुंदर व्यू है सामने का। एकदम हरे भरे पहाड़ है और ऊपर देखो उसमें बादल आ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। यहाँ से यार हमको जाना है सीधा अभी, और अगर यहाँ से आप राइट चले जाओगे ना तो आप मणिकरण वाली साइड निकल जाओगे, और अपने को जाना है यहाँ से सीधा। हम लोग पहुँच चुके हैं भाई कुल्लू, और ये वाला जो एरिया है ना आप यहाँ देखना, यहाँ सारे वो राफ्टिंग वाले पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो ये सारे पॉइंट्स में आपको राफ्टिंग के मिल जाएंगे। कम से कम भाई कुछ नहीं तो ना 100 से ऊपर पॉइंट्स होंगे हमें राफ्टिंग के। कहीं बार सामने देखो आप, अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल वाइट क्लैड स्नो क्लाइडेड माउंटेन्स हैं बिल्कुल सामने। जितने भी पीक्स है ना उधर लेफ्ट में सारी स्नो कवर्ड है। और धीरे धीरे ना हम लोग उसी तरफ अब बाहर का आप लैंडस्केप देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना एकदम ग्रीन ग्रीन है। जिस लैंडस्केप में हम आज चल रहे हैं ना, और जहां हम कल से चलेंगे, इनफैक्ट कल ही चलेंगे, आप वो देखना कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा इस लैंडस्केप में और उस लैंडस्केप में। इवन जो टेरेन में हम चल रहे हैं, इस टेरेन में और उस टेरेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बाकी अगर आप भी लद्दाख या स्पीति का प्लान करते हो ना, तो अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि आपकी गाड़ी ही आपका मेन सपोर्ट सिस्टम होगा वहाँ पे। जितने भी आपके गाड़ी के फिल्टर्स वगैरह हैं सारे अच्छे से चेक करवा लेना। एंड मेन चीज़ भाई, गाड़ी के टायर, क्योंकि गाड़ी के टायर ही आपको वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जो टरेन है ना वहाँ का बहुत ज़्यादा रफ टरेन होता है। तो अगर गाड़ी के टायर आपके ज़्यादा घिसे हुए हैं, 50% से कम उनकी लाइफ स्पैन बची है ना, सो आई वुड से कि एक बार गाड़ी के टायर चेक करा के फिर निकलना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आप मेरी इस बात को याद रखोगे, क्योंकि अगर तो आप लद्दाख जा रहे हो तो डेफिनेटली यार टायर्स अगर 50% से कम है ना तो चेंज करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लद्दाख प्लान कर रहे हो, वहाँ जाके टायर गड़बड़ करे तो इशू होता है, और अगर आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके चलोगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने भी जो है अपनी गाड़ी के टायर्स अभी चेंज कराए हैं। इनफैक्ट मेरी गाड़ी के टायर्स में जो लाइफ थी ना 50% हो गई थी, तो मैंने इसलिए अपने गाड़ी के टायर्स चेंज करा लिए थे। एंड आई प्राइमरीली यूज़ योकोहामा का अर्थ 1 जो टायर आता है ना, मैं वो यूज़ करता हूँ अपनी गाड़ी में। तो कई टाइप के टायर होते हैं, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो अर्थ इसका योकोहामा का ब्लू करके आता है एक, तो आप वो ले सकते हो। बट अगर जैसे मेरी गाड़ी चलती है
तो मैं बहुत ज़्यादा रफ टेरेन पे चलता हूँ, मैं हाईवे पे भी चलता हूँ, रफ टेरेन पे चलता हूँ भाई, कीचड़ में, पत्थर पे, हर जगह चलती है मेरी गाड़ी। तो उसके हिसाब से योकोहामा का अर्थ वन टायर जो है ना वो बढ़िया टायर है। तो अगर आप योकोहामा के टायर लेना चाहते हो तो योकोहामा अर्थ वन ले सकते हो। एंड मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ योकोहामा का, मैं आपको एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पिछले 8 भी नहीं बल्कि 10 साल से तो योकोहामा चला रहा हूँ भाई मैं। फाइनली मनाली तो हम पहुँच गए हैं, सामने आ गया है ग्रीन टैक्स वाला बैरियर। तो यहाँ पे भाई पर्ची कटेगी, मेरे ख्याल से 200 रुपये की कटती है। बस एक बार ना मनाली में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ना मेरा कवर मिल जाए फ़ोन का, और उसके बाद फटाफट निकल जाएंगे मनाली से यार। मनाली पहुँच गए हैं, सामने का नज़ारा देखो कितना सही लग रहा है, बादल है, ऊपर से धूप पड़ रही है ना, सामने पहाड़ों पे बहुत सही व्यू आ रहा है। बाकी कॉफ़ी की ब्रेक के लिए रुक गए थे छोटे से कॉस्टा पे, गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है। सुबह निकले थे हम भाई 9:30 बजे करीब अम्बाला से, और अभी टाइम हो रहा है 5:30। भाई व्यू देखो आप, व्यू एंजॉय करो साइड का, क्या सही व्यू आ रहा है, देखे हो एकदम गजब वाला व्यू। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, मनाली मार्केट में, क्योंकि यार कवर के बगैर ना ऐसा डेंजरस ही है यार फ़ोन को यूज़ करना, क्योंकि अगर गिर गया कहीं तो यार सीधा फ़ोन डैमेज होगा। कवर होता है तो यार कवर ना फ़ोन को बचा लेता है। अभी भी मेरे साथ यही हुआ है कि मेरा फ़ोन गिरा था तो मेरा जो कवर है वो डैमेज हुआ, मेरा फ़ोन बच गया। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तो फिर भी मिल जाएगा हमारे को कवर मोबाइल का, क्योंकि इसके बाद तो यार हम जहाँ जाएंगे ना वहाँ पे कहीं भी हमें कवर मिलने का मतलब ही नहीं है। अरे भाई बड़ा खतरनाक सा बैंड हो रखा है। तो ये जो आप ऊपर वाला रास्ता देख रहे हो ना, ये सीधा आपका मॉल रोड को जाता है। जब आप मनाली में एंटर करते हो, अगर आप नीचे से निकल जाते तो आप आगे की साइड निकल जाओगे, और अगर आपको मॉल रोड जाना है तो ये ऊपर रास्ता जा रहा था ना, आपको ये वाला रास्ता लेना है, सीधा मॉल रोड पे लेके जाएगा आपको। अब ये देखो भी सारा आगे ना पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग सुबह घूमने गए होंगे ना रोहतांग पास वगैरह, तो वो लोग सब वापस आ रहे हैं सिसु से, रोहतांग पास से। तो इधर काफ़ी सारा जाम है इधर। तो एक बार ये वाला एरिया क्रॉस कर लें हम, तो उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बनेगी, वरना अभी तो यार थोड़ा दिखा ही रहा है बैकअप ना। और पूरा मनाली अभी मार्केट क्रॉस करके आए ना, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बैकअप था। और हमारा जो अराइवल टाइम है भाई वो धीरे धीरे 7 बजे से होते होते अब हो गया है 9:03। बट यार ये है कि अपना काम हो गए। हमें एक कैब भी लेनी थी, तो हमने कैब भी ले ली, और अपना फ़ोन का कवर भी हो गया है। भाई फ़ोन सेफ रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे। बस द ओनली थिंग इज़ कि मुझे ये है कि यार हमें डीजल मिल जाए, क्योंकि एक टांडी में मिलेगा और उसके बाद हमें पेट्रोल पंप मिलेगा कीलोंग में। तो ये है आपका सोलांग वैली वाला मेन जो पॉइंट है ना, सोलांग वैली का, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। सो ये हम उस वाले पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइड काफ़ी सारी शॉप्स हैं, नीचे पार्किंग बनी हुई है, और यहाँ स्नो होती है। तो यहाँ आप ये लगा लो, एक गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से निकलती है, क्योंकि दोनों तरफ ना आपकी स्नो पूरी पैक्ड होती है यहाँ पे यार। मतलब 2-2, 3-3 फीट ऊपर तक स्नो होती है रोड की दोनों साइड, और ब्लैक आइस हो रही होती है बहुत दबा के। और फिर उसमें गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं, एटी भी चल रही होती हैं यहाँ। गाड़ियाँ तो भाई निकलती नहीं है यहाँ पे, मैं फंसा हूँ एक बार, बहुत गंदा फंसते हो आप यहाँ पे। तो सामने दिखा रहा है अटल टनल बची है यहाँ से 2 किलोमीटर, और दारचा है 78, सरचू है 153। यहाँ से अटल टनल पहुँच जाएंगे ना, तो उसके बाद सोच रहा हूँ कि एक जगह क्रॉस करने के बाद एक जगह रुक के ना बढ़िया सा शॉट लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हो जाएगा अंधेरा। उसके बाद भाई गाड़ी खींचेंगे, क्योंकि मेरे को टेंशन अभी पहुँचने की नहीं है, मेरे को टेंशन है तेल की। ये टांडी वाला पंप हमें खुला मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमें आज तेल नहीं मिलता है ना, तो कल हमें फिर वापस जिस्पा से पहले वापस आना पड़ेगा कीलोंग तक, और कीलोंग से हमें डीजल लेके फिर अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ेगी टूवर्ड्स शंकला पास। और सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है वेलकम टू अटल टनल, अटल टनल में आपका स्वागत है। भाई सामने देख रहा हूँ एक ट्रक पलटा हुआ है। मैं तब से सोचूं कि यार यहाँ पे जाम क्यों लगा हुआ है, उधर से तो गाड़ियाँ दिख नहीं रही आती हुई, और हमारे यहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो ये सामने ट्रक पलटा हुआ है, इसकी वजह से हो रखा है ये, या तो उसका लोड ज़्यादा होगा भाई, और उधर से ना वो टेढ़ा होके पलट गया है ट्रक, देख रहे हो। सो गाइस दिस इज दी अटल टनल, एंड हम साउथ पोर्टल से एंटर कर रहे हैं टनल में, और उधर से निकलेंगे भाई नॉर्थ पोर्टल में।
क्या मस्त बना रखी है यार टनल। सोचो कितना टाइम बचता है ना इससे। पहले कहाँ रोहतांग पास को पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता था सिसु के लिए, लेकिन अब तो यार मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर की है, 15 मिनट लगते हैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम। सो अटल टनल से हम लोग बाहर आ गए हैं और अब हम इस वाले टी पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से अगर आप राइट चले जाओगे तो आप चले जाओगे काजा और स्पीति के लिए, और इधर से हमें जाना है लेफ्ट टूवर्ड्स लेह। अभी हम लोग सिसु से थोड़ा सा पहले हैं और यहाँ से जिस्पा बचा है हमारा 56 किलोमीटर्स। 1.5 घंटा दिखा रहा है अभी हमारे को, और एस्टिमेटेड अराइवल टाइम हो गया है हमारा 9:09। और आप जैसे कि देख सकते हो हल्की हल्की ना बूंदाबांदी हो रही है, तो बारिश होने की पूरी आशंका है। और ऊपर की साइड ना आगे आप देखो राइट में सारे बादल हो रहे हैं पहाड़ों पे। एक दिक्कत और पता है क्या है इस टाइम पे गाड़ी चलाने में, एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से जितनी भी गाड़ियां सामने से आ रही है ना, मोस्ट ऑफ द कार्स जितनी भी आ रही है ना, सब ने भाई हाई बीम पे आ रहे हैं, कोई लो बीम कर ही नहीं रहा है भाई। क्या सामने से आप देखो कोई गाड़ी आ रही है तो लो बीम कर लो, पर भाई कोई नहीं कर रहा है। वैसे तो मेरा प्लान यही था कि मैं अंधेरे में ड्राइव ना करनी पड़ी मुझे, लेकिन भाई थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो भुगतान तो करना पड़ेगा। ऊपर से क्या है ना कि बारिश में ना आपकी लाइट्स भी जो होता है थोड़ी सी कम काम करती हैं, मतलब जो उसका थ्रो होता है ना वो थोड़ा डिप्लीट हो जाता है बारिश में। भाई हम लोग पहुंच गए थे टांडी, और टांडी पे अपना टैंक रिफिल करा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किलोंग जब तक पहुंचेंगे तो पंप खुला होगा नहीं खुला होगा। भैया पंप कब तक खुलता है ये? 10 बजे तक खुलता है। और सुबह कितने बजे खुल जाता है? 6। तो भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो तो 6 से 10 खुलता है ये वाला पंप। बाकी यहाँ पे जो डीजल का प्राइस है दैट इज़ 90.69, तो यहाँ कम है और हमारे यहाँ ज़्यादा था। सो यार वॉशरूम आ रहा था, उधर वॉशरूम भी है और अपना तेल भर गया है गाड़ी में। अब फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। तो हम लोगों ने सुबह जो टैंक रिफिल कराया था ना अपना, उसमें गाड़ी चली है भाई 350 किलोमीटर, और अब हमारी जो रेंज है वो हो गई है 661 किलोमीटर्स की। और अब तक हमने इस ट्रिप पे कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स। सो बेसिकली जब आप सिसु से आगे निकलते हो ना टांडी के लिए, तो टांडी के लिए आपको नीचे आना पड़ता है, और टांडी क्रॉस करने के बाद ना अब दोबारा से हमारा असेंड आ गया है। अब हम दोबारा से जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा इंक्लाइन है अब, और थोड़ा सा ना स्टीप इंक्लाइन से आ गया है, क्योंकि अब इसके बाद आएगा अपना कीलोंग, और कीलोंग के बाद आएगा अपना जिस्पा। यार बारिश में बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। एक तो जितनी भी गाड़ियाँ सामने से आ रही है ना भाई, सब हाई बीम पे आ रही हैं। अगर जो आप देख रहे हो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये जाता है भाई किल्लार किश्तवाड़ के लिए, हमें जाना है ऐसे सीधा नीचे वाले रास्ते पे। तो यार क्या है कि मैं भी हाई बीम पे चल रहा हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो मैं अपनी लाइट लो पे कर लेता हूँ भाई, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है। सामने वाला एकदम जो लो पे भी आ रहा है ना, गाड़ी के पास आते एकदम डिपर मार दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, एक पंप आपको कीलोंग में मिलेगा और एक मिलेगा आपको टांडी में मनाली के बाद। तो कीलोंग वाला पंप अभी पीछे गया है, और टांडी वाले से हमने तेल भरवाया था और हम पहुँच गए भाई कीलोंग। तो इसके बाद अब आपको ना जो नेक्स्ट पंप मिलेगा वो मिलेगा भाई आपको या तो सीधा लेह में, और या फिर इधर आपको मिलेगा पदुम में। तो यहाँ से अगर आप इस रूट से जा रहे हो तो भाई अपना जो फ्यूल है ना उसकी प्लानिंग अच्छे से करके जाना। और अगर आपने मनाली से नहीं भरवाया, वैसे मनाली से भराने का ना फ़ायदा नहीं है, आप कीलोंग से या टांडी से भरवाओ, ताकि आपकी गाड़ी की रेंज आगे तक बनी रहे। हमारी गाड़ी की जो रेंज है भाई वो 600 दिखा रहा है, लेकिन 600 नहीं चलेगी, मुझे पता है, क्योंकि एवरेज भाई पहाड़ों पे कम आएगा, और कल जिस ट्रेन पे हम चलेंगे ना तो वहाँ तो वैसे भी एवरेज कम आएगा। तो फिर भी मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 500 550 तो मेरी गाड़ी चल जाएगी इस टाइम में। और कल अपना जो डिस्टेंस है वो 235 के आसपास है, सो कोई इशू नहीं है। बाकी पदुम पे जाके एक बार दोबारा रिफिल करा लेंगे। अब एक तो बारिश रुक गई है ना, तो गाड़ी ना आराम से खींच पा रहे हैं थोड़ी सी हम,
और बहुत देर के बाद भाई कोई तो गाड़ी मिली जो हमारे साथ जा रही है, नहीं तो पता ही हो रहा था उधर से ही गाड़ियाँ आ रही थी, मतलब हमारी साइड से भाई हम अकेले ही चल रहे थे बहुत देर से। मेरे ख्याल से सिसु की बात से तो ऐसा था कि भाई हम ही हैं जो खाली इधर की तरफ जा रहे हैं, बाकी दुनिया सब ना टूवर्ड सिसु जा रही थी। फाइनली अब जाके एक गाड़ी दिखी है भाई जो हमारे साथ साथ चल रही है, और जिसपा अभी यहाँ से 15 किलोमीटर्स दिखा रहा है, पर अपना जो होटल है वो है 14 किलोमीटर्स। तो बेसिकली जिसपा से 1 किलोमीटर पहले है अपना होटल, और अपने को भी 23 मिनट और लगेंगे पहुँचने में। सामने जो आपको लाइट्स दिख रही है ना, ये है सारा जिस्पा। ये आ गया है अपना होटल ट्रीबो मिलाग। देखते हैं गाड़ी कहाँ पार्क होगी यहाँ पे। मुझे लग नहीं रहा है कि इधर कहीं मुझे पार्किंग मिलेगी। आगे है पार्किंग की जगह, यहाँ गाड़ी लगा देते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही पार्किंग मिली है एकदम। और फटाफट ना आपको रूम टूर दे देता हूँ। सामने है एंटर बाथरूम, और बाथरूम भाई देखो कितना साफ़ सुथरा है, नाइस। एंड दिस इज़ द रूम। अपना सामान आ गया है। क्या हाल है भाई, थक गया? सर ये अपना रूम है, बढ़िया रूम है, होटल बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी 9:30 हुए हैं, तो हमने डिनर अपना ऑर्डर कर दिया है। अब इतना अपना फ्रेश होंगे ना, अपना डिनर आ जाएगा। थोड़ा सा डिले हो गया, तो अपने जो नज़ारे वाला जगह थी ना, वहाँ अंधेरा हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल से आपको नज़ारे एक से एक नज़ारे दिखाएंगे। बाकी इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, और आपसे मिलते हैं कल सुबह के ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट।